हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए मैथमेटिकल्स का पहला चैप्टर सेट लेकर आए हैं। सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समुच्चय के बारे में जान लेते हैं कि समुच्चय आपका क्या है। ठीक, हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, पेड़ पौधे, मकान, मनुष्य, जानवर। अगर इनमें से किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं का एक जगह पर संग्रह किया जाए तो उसे हम उस वस्तु का संग्रह या समुच्चय कहेंगे। देखिए, अगर हम अपने आसपास नजर डालें तो आपको विशेष प्रकार की चीजें अलग अलग तरीकों से दिखाई पड़ती हैं। जैसे पेड़ पौधे आपको दिखाई पड़ते हैं, उनमें से अगर आप नीम के पेड़ का अलग संग्रह करें, आम के पेड़ों का अलग संग्रह करें, ठीक, अमरूद के पेड़ों का अलग संग्रह करें, तो अगर किसी विशेष चीज का आप संग्रह कर रहे हैं तो उसे हम सेट्स या समुच्चय कहते हैं। अगर जैसे आप जानवरों में जैसे कुत्ते का समुच्चय, ये विशेष प्रकार के जैसे बकरियों का समुच्चय, या किसी चीज का कुर्सी मेज का समुच्चय, यानी किसी भी चीज को संग्रह करते हैं अगर आप, और वो चीज विशेष यानी एक ही प्रकार की है, तो उसे आप एक ही समुच्चय में रख सकते हैं। तो समुच्चय का मतलब समझ में आया। तो ये आपका हो गया समुच्चय। अब समुच्चय में हम आगे देखेंगे, जैसे एक ही प्रकार के जानवरों का समुच्चय। एक ही प्रकार के जानवरों का समुच्चय का मतलब क्या हो गया? अब एक ही प्रकार के अगर उसमें जानवर आते हैं तो उसमें आपके कौन आ सकते हैं? जैसे सभी प्रकार के आपके क्या आ सकते हैं? शेर आ सकते हैं। सभी प्रकार के क्या आ सकते हैं? शेर आ सकते हैं। सभी प्रकार के आपके चीते आ सकते हैं। अब ये नहीं हो सकता है कि आपने इसमें से लायन और शेर अलग अलग ले लिए तो वो समुच्चय अलग हो जाएगा, तो वो समुच्चय नहीं होगा। ठीक, तो एक ही प्रकार के जानवरों का समुच्चय ये होगा आपका। इसके बाद में जैसे हम देखते हैं ताश की गड्डी में पत्तों का समुच्चय। वैसे तो ताश की गड्डी में पत्ते अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर हम केवल पत्तों की बात करें तो यहां पर सभी पत्तों का समुच्चय हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे अगर हम सेंटेंस चेंज कर दें, ताश की गड्डी में बादशाह का समुच्चय, तो फिर आप सभी पत्ते नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ आप बादशाह लेंगे। अगर आपसे कह दे कि ताश की गड्डी में काले बादशाह का समुच्चय, तो दो होते हैं, उसमें दो अवयव आएंगे, ईंट और काले में कौन आएंगे? हुकुम और चिड़ी। अगर लाल पत्ते का समुच्चय कह दे तो ईंट और पान। और अगर ताश की गड्डी में पत्तों का पूरा समुच्चय कह दे तो सभी पत्ते आ जाए 52, यानी टोटल अवयवों की संख्या कितनी होगी? 52 होगी। अगर वो कह दे ताश की गड्डी में ईंट के पत्तों का समुच्चय तो 13 होंगे। इसी प्रकार सभी के 13-13 होंगे और हर क्वालिटी के 4-4 होंगे। तो समुच्चय में उस विशेष चीज की चर्चा होती है। क्लियर हो गया? इसके बाद में किसी जंगल में सभी शेरों का समुच्चय, सभी शेर जितने भी शेर हैं सभी शेरों का समुच्चय, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। इसके बाद में इन सभी से एक बात स्पष्ट होती है कि यहां पर किसी एक विशेष चीज की बात हो रही है। मतलब जो बात हो रही है वो विशेष चीज की हो रही है, मतलब उसमें कोई दूसरी चीज सम्मिलित नहीं है समुच्चय के अंदर। ठीक है, अगर जो बात आप करेंगे वो एक ही चीज की विशिष्ट बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ थ्योरी लिखी हुई है उसे पढ़ लेते हैं। इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग कर हम इस पुस्तक में निरंतर करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह कर सकते हैं आप। 5 बढ़िया गणितज्ञ। सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का निर्णय मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न होगा। अब देखिए, बहुत अच्छी बात लिखी है। आप कर तो सकते हैं, लेकिन क्या सभी एक समान रूप से होंगे? नहीं होंगे। सभी का मापदंड एक दूसरे से क्या होगा? भिन्न होगा। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। यह एक सुपरिभाषित होगा जिसे आप पूरी अच्छे तरीके से बिल्कुल सुपरिभाषित कर दें, ऐसा संग्रह नहीं होगा। अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को एक समुच्चय कहते हैं। यहां पर हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। अब ये सुपरिभाषित संग्रह कैसे निकालेंगे? समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव या सदस्य पर्यायवाची पद है। समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABC, XYZ आदि। समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, जैसे ABCD, ये अवयव, जैसे अवयव जो आपके लिखे जाते हैं मंझले ब्रैकेट में, उनके लिए ये शब्द यूज किया जाता है। यदि A समुच्चय A का है, यानी A जो है ये A का अवयव है, तो हम कहते हैं कि A समुच्चय कैपिटल A में है। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या में है को सूचित करने के लिए यूनानी शब्द अपसाइलिन, ये बिलांग यहां पर होता है, अपसाइलिन का करते हैं। अतः हम कहते हैं ए बिलांग ए। ए अपसाइलिन मतलब क्या बोलते हैं? ए बिलांग, यानी ए से संबंधित है।
ये ए से क्या है, संबंधित है। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है तो हम लिखेंगे बी नॉट बिलोंग टू ए, यानी ये बी ए से संबंधित नहीं है, अतः बी समुच्चय ए में नहीं है, यानी बी जो है ए में होगा नहीं। को पढ़ते हैं। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला स्वरों का समुच्चय बी के संबंध में ए बिलोंग बी किंतु बी बिलोंग बी इसी प्रकार से लिखा जाता है। यानी अगर कोई अवयव किसी से संबंधित नहीं है तो उसे नॉट बिलोंग का यूज करके बताते हैं, अगर कोई किसी से संबंधित है तो उसे बिलोंग का यूज करके बताते हैं। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज है और उसमें जो है समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहां हम देखते हैं कि उपयुक्त प्रत्येक उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है अथवा नहीं है। उदाहरणतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। ये जानते हैं नील नदी भारत में नहीं है, कहां है, ये आपकी अफ्रीका में है, विश्व की सबसे लंबी नदी होती है और ये भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है। तो अगर भारत की नदियों का समुच्चय लिखा जाए में नील नदी नहीं आएगी। इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में निश्चित रूप से आएगी। अतः हम ऐसे समुच्चय के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है। जैसे एन, एन क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये देखिए सुपरिभाषित समुच्चय है नेचुरल नंबर। क्या प्राकृतिक संख्याएं जो समुच्चय हैं वो क्या आप कह सकते हैं कि उसमें कोई निश्चित नहीं है? समुच्चय में कोई भी अवयव ऐसा होगा जो निश्चित नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो सब क्या है, निश्चित हैं, टोटल निश्चित हैं। जेड इंटीजर पूर्णांकों का समुच्चय ये भी निश्चित है। आपके जो माइनस से प्लस के बीच के जितने भी पूर्णांक हैं वो सब क्या है, निश्चित हैं। वो होंगे ही, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनकी कंटिन्यूटी होगी। क्यों, क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। जो परिमेय संख्याएं हैं वो होंगी ही, उनमें जो कोई बदलाव नहीं हो सकता है, तो ये सुपरिभाषित है, ये भी समुच्चय है। आर रियल वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याएं भी आपकी होंगी। वास्तविक संख्याएं जो आपकी हैं वो क्या चेंज हो सकती हैं, वो आप इनफाइनाइट तक ले जाते हैं तो रियल में है तो वो मौजूद तो है, तो वास्तविक संख्या क्या है समुच्चय है। जेड धन पूर्णांकों का समुच्चय है भाई, +1 +2 +3 ... ये रियल में है। ये जब रियल में है तो इनका समुच्चय क्या है, रियल में मौजूद है। धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय ये भी रियल में है, तो ये सब क्या है, समुच्चय है। आर धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये भी है। धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में क्या होगा, कोई भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4 +5। क्या इसमें कोई संशय वाली बात है? कोई संशय वाली बात नहीं है। अगर हम इसकी जगह पर आपसे कह दें ऋणात्मक पूर्णांकों समुच्चय -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी मौजूद है। तो समुच्चय पहचानना बहुत आसान है। अगर कोई भी आपको कथन में स्पष्टता ना दिखाई पड़े तो वो समुच्चय नहीं होगा। अगर वो कह दे कि जैसे भारत में स्थित सभी प्रकार के कीड़ों का समुच्चय, तो कीड़े में जो प्रकार आते हैं उनकी बात अगर वो नहीं कर रहा है तो समुच्चय है। अगर उसने उसकी बात की है तो फिर वो समुच्चय नहीं होगा, पता नहीं किस प्रकार के कीड़े की बात कर रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे समुच्चय के प्रकार की। अब समुच्चय के प्रकार देखेंगे, समुच्चय के प्रकार कौन कौन होते हैं। देखिए भाई, एकल समुच्चय। एकल समुच्चय का मतलब नाम से स्पष्ट है, ऐसा समुच्चय जिसका अवयव सिर्फ एक हो, यानी जिसका अवयव सिर्फ एक हो, यानी एक ही अवयव हो। जैसे हम आपसे कहें कि किसी क्लास में एक बच्चा बैठा है, तो वहां पर एक बच्चा जो बैठा है उस क्लास का अवयव है। जैसे 11 है, कक्षा 11A, तो 11A का एक बच्चा बैठा है, तो 11A में एक अवयव मौजूद है, कोई A नाम का बच्चा बैठा है, अर्थात ये 11A का बच्चा है। ये एकल समुच्चय के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी हो सकता है, ये लिखा है A = A, कोई हो सकता है। ठीक, रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ, ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव ही ना हो, कोई अवयव ना हो।
क्लास खाली पड़ी है, क्लास में 11A में कोई बच्चा नहीं है, तो रिक्त है क्लास। अगर आपसे पूछा जाए इस समय 11A का समुच्चय क्या होगा, रिक्त समुच्चय, कोई नहीं बैठा है, कोई समुच्चय नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसे हम फाई से भी दर्शाते हैं, वैसे तो ये में कोई है समुच्चय नहीं, इसे आप फाई से भी दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। समुच्चय कक्षा, यदि किसी समुच्चय के अवयव स्वयं भी समुच्चय हो तो ऐसी अवस्था उच्च समुच्चय को समुच्चय कक्षा का समुच्चय परिवार कहते हैं। यानी समुच्चय कक्षा के अवयव स्वयं भी समुच्चय हो, यानी जैसे कोई भी बच्चा अगर हम कहें क्लास का है या स्कूल का है और वो क्लास का भी है, तो जो क्लास है वो स्कूल में मौजूद है और वो बच्चा क्लास में भी मौजूद है, स्कूल में भी मौजूद है, तो दोनों का है अवयव। तो ये समुच्चय कक्षा में जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है ए ब्रैकेट के अंदर 1,2 और 2। अगर हम देखें 1,2 ये आपका इस ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान दीजिए, और ये 2 ब्रैकेट में लिखा है, ये 2 इसमें मौजूद है। 1,2 आपका इस ब्रैकेट के साथ साथ इस पूरे में मौजूद है, तो ये समुच्चय अवयव के रूप में, यानी ये अवयव के रूप में है। और 1,2 ये अलग, ये अवयव, ये एक अवयव मान लें अगर हम 1,2, तो ये इसमें मौजूद है और 2 ये अलग से अवयव के रूप में मौजूद है, यानी समुच्चय इसके अंदर भी मौजूद है और 1,2 ये अलग से भी मौजूद है। तो ये समुच्चय का अवयव स्वयं भी उस समुच्चय का क्या है, अवयव है। तो ये समुच्चय कक्षा का समुच्चय परिवार कहलाता है। इसके बाद में वास्तविक उपसमुच्चय में क्या है, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, जैसे एक तुम्हारी कोई 11A 11B दी हुई है और 11A के सभी बच्चे 11B में बैठ रहे हो, तो हम कह सकते हैं और परंतु बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में ना हो, लेकिन बी कक्षा ऐसी हो जिसका एक बच्चा कक्षा ए में ना हो, तो ए को बी का वास्तविक उपसमुच्चय कहेंगे। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गई होगी। 11A के सभी बच्चे 11B में बैठने जाते हों, लेकिन 11B का एक बच्चा ऐसा हो, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, जो 11A में ना बैठने जाता हो, तो हम कह सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय, वास्तविक उपसमुच्चय है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया आपका वास्तविक उपसमुच्चय। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए हमारे ख्याल से। तो ये समुच्चय के प्रकार हो गए, समुच्चय के बारे में जानकारी हो गई, और समुच्चय कैसे पहचानेंगे ये भी आपको पता चल गया, समुच्चय पहचानने का तरीका आपको पता चल गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए हमारे ख्याल से, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं।